गया, ऊपर का तो आया, सब रूप अच्छी लगे, सब लोग सस्त मस्त रहा गाँव में। गंदा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। शहर में तो गर्मी भी बहुत ज्यादा, सब चीज स्वाद की नहीं ना। हमारे गाँव में ठंडा पानी, ठंडी हवा, फर्स्ट रोपनी लग रही है कि सब यही है, सबका त्योहार यही है। और बालें निकलने शुरू होती हैं तो बंदर और सुअर उस फसल को नष्ट कर देते हैं। दुनिया भर में सभी लोग अपना जीवन व्यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। चाहे हम एक सफाई कर्मी की बात कर लें या एक बड़े से ऑफिस में कुर्सी में बैठे हुए बंदे की बात कर लें, सभी लोग किसी ना किसी तरह से देश की सेवा कर रहे होते हैं, जनता की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन इनमें से अगर किसी काम को सबसे बड़ा सेवा का दर्जा मिलता है, दिया जाता है, तो वो है देश के किसान को, जो कि खेती बाड़ी का काम करते हैं। जिस अन्न को हम लोग अपने खाने में पाते हैं उसे तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से जिले टिहरी गढ़वाल के एक छोटे से गांव सेमबासर गांव में, जो कि मेरा गांव है। आजकल इन दिनों पहाड़ों में धान की रोपाई का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहाड़ पलायन की पीड़ा से जूझ रहा है, जिसके चलते पहाड़ों में सभी खेत बंजर पड़ चुके हैं। लेकिन गांव में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपनी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। देहरादून में भी रह रहे हैं, अपने गांव भी आ रहे हैं, वहाँ खेती बाड़ी का काम भी कर रहे हैं। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अभी एक बड़े से खेत में धान की रोपाई का काम चल रहा है। तो ज़रा चलते हैं, आप लोगों की जो यहाँ के किसान हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। अभी हमारे साथ हैं हमारी फूफू जी। तो फूफू जी, पहले आप बताइए कि आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा। यानी कि गांव में आज सबसे पहली शुरुआत हाँ, धान की रोपाई की शुभ शुरुआत आपने कर दी है अपने खेत में धान लगाने की। हाँ, सबसे पहले हमारी शुरुआत आज अच्छा, रोपाई की, जेठ का महीना। हाँ, पहले बार हमारी लुंग होनी, अब शुरू हो जाए सारा गाँव आवेगी लुंग। अच्छा। तो फूफू जी, मैं आपको देखता हूँ कि आप शहरों में भी रहते हैं और गांव में भी आते हैं धान की रोपाई करने हो, चाहे गेहूं की बुआई करने हो। हम शहर में भी रहता, गाँव में भी रहता, और गाँव में भी बढ़िया लग दो, शहर में भी बढ़िया लग दो, घर में अपने सबसे बढ़िया गाँव में। अच्छा, सबसे बढ़िया गाँव में, शहर तो शहर है। में तो गर्मी भी बहुत ज्यादा, सब चीज स्वाद की नहीं ना। हमारे गाँव में ठंडो पानी, ठंडी हवा, रुपये प्यारी लगनी, खानो पीनो प्यारो न, ठंडो पानी रहना गए, पहाड़ घूमना गए। कहाँ रहता है बोला? श्रीनगर। श्रीनगर। तो कभी लगाई है खेतों में रोपाई वगैरह? लगाई है, सच में लगाई है? तो कैसा लग रहा है आज? कैसे लग रहा है तुझे यहाँ आज? मस्त। ऐसा नहीं लग रहा कि वैसे तो जब स्कूल वगैरह जाता होगा तो बिल्कुल साफ सफाई से रहते हैं, लेकिन यहाँ देख पूरी टी शर्ट गंदी होगी। गंदा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। नहाने का मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पानी में? अभी हमारे साथ हैं हमारे मामा जी। तो मामा जी से हम पूछना चाहेंगे, तो मामा जी, पहाड़ों से अब ज़्यादातर पलायन हो गया है, पलायन के चलते ही लोगों के खेत बंजर पड़ चुके हैं। तो बंजर पड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? बंजर पड़ने का सबसे पहले कारण है कि यहाँ पे जो है एक समय पे बारिश भी इस दौरान जो है कमी हो रही है, क्योंकि कुछ प्रकृति का भी कुछ अपने बदलाव हो गया प्रकृति में, इसलिए समय समय पे बारिश नहीं होती। इसलिए लोग जो है खेती की तरफ से अपना ध्यान कम कर रहे हैं। और एक जंगली जानवर जैसे सुअर हुआ, बंदर हुए, इससे भी लोग जो है मेहनत तो बहुत करते हैं पहाड़ों में, पर क्या जब फसल उग जाती है और उसमें पौधे और बालें निकलने शुरू होती हैं तो बंदर और सुअर उस फसल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए लोग, पहाड़ों के लोग जो है खेती करने में जो है तब अपना जो है जो जितना मेहनत करते हैं उनको उतना लाभ नहीं मिलता उससे। इसलिए जो लोगों का जो दिल जब फसल पकने पे आती है तब देखते हैं कि अरे हमारी फसल कितनी अच्छी थी, और उससे जब फसल देखते हैं कि नष्ट हो गई है तब उनका दिल जो है उससे टूट जाता है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस मामले में जंगली सूअरों के बचाव के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? जो लोग हैं वो तो इसमें अब बचाव के लिए तो बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको भगाने की प्रयास करते हैं, फिर भी अपना जितना प्रयास होता है उतना करते हैं, पर फिर भी जंगली सुअर और बंदर फिर भी वो नहीं हटते हैं खेती से, क्योंकि उनको भी खाने के लिए चाहिए। इसलिए दूर जाएं फिर भी वापस आ जाते हैं खेतों में, और जंगली सुअर भी आ जाते हैं। और एक मुख्य कारण पलायन का
यही है। और एक जो है यहाँ पे पलायन का कारण ये कि गांव में न तो शिक्षा है और न स्वास्थ्य मेन जो है शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी है यहाँ पे। नहीं, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पहाड़ों के जो युवा हैं वो रोजगार की खोज में बाहर जाते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो जो पहाड़ में उनके खेत हैं, उन खेतों को उनमें खेती बाड़ी करके, उनमें बागवानी करके उनसे अपना रोजगार चला सकते हैं? हाँ, वो चला सकते हैं, क्योंकि बागवानी एक जैसे नई तकनीकी अपनाई, जैसे सब्जी हुई और फलदार पेड़ हुए, जैसे माल्टा हुआ, संतरा हुआ, सेब हुआ, इनको भी लगाएं कि इससे भी जो है हमें अपनी खेती से जो है अपना लाभ मिल सकता है। और फिर पलायन में रुक सकते हैं, पलायन वापस आ सकते हैं, रिवर्स आ सकते हैं। तो अभी धान की रोपाई करने के लिए दोनों भाई आ चुके हैं। इसका नाम क्या है तुम्हारा? आरव। आरव। और तुम्हारा? तेजस। तेजस कौन सी क्लास में पढ़ता है? यूकेजी, मतलब फर्स्ट में पढ़ता है। मुझसे अब कहाँ पढ़ता है? देहरादून। तो पहले मुझे एक बात बता, तुझे गांव में बढ़िया लगता है कि देहरादून में? यहाँ गांव में। गांव में। और आज धान की रोपाई पहले कभी की कर रखी है? सच में? बचपन में बहुत करते। बचपन में? और अभी तो ऐसे बोला बड़ा हो गया हो। बचपन में बहुत छोटे में बहुत। अच्छा, आज तुम दोनों भाई धान की रोपाई कर रहे हो, खाना पीना खाया? अभी मैं खा के आया हूँ। खा के आया? क्या बनाया था आज? पूरी छोले। पूरी छोले खेत में नहीं लेके आई मम्मी? अभी मम्मी ने लगी। अच्छा, और तुझे ऐसा गंदा तो नहीं लग रहा? शहरों में बिल्कुल साफ सफाई से रहते हैं, यहाँ मिट्टी होगी। नहीं लग रहा? मजा आ रहा है? नहाने का मन तो नहीं कर रहा है यहाँ पानी में? नहाने का यहाँ पे कौन नहाएगा? जब एक खेत में धान की रोपाई की जाती है तो वहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। यानी कि एक को हल लगाना रहता है, एक को पानी की देखरेख करनी रहती है, एक को धान निकालना रहता है, तो वहीं दूसरी ओर एक को धान की रोपाई करनी रहती है। और कुछ लोगों को जो खेत की बाउंड्री रहती है उसमें लिताई पुताई करनी रहती है, जिसे कि हम पहाड़ों में एंचवा बोलते हैं, यानी कि एंचवा लगाना पड़ता है। बाकी जो घर की महिलाएं रहती हैं, कुछ महिलाओं को सभी लोगों के लिए खाना भी तैयार करना रहता है। हमारे दूसरे मामा जी भी यहाँ पे पानी खटा रहे हैं, यानी कि पानी लगा रहे हैं खेत में। तो मामा जी से मैं एक सवाल है, मामा जी आपको क्या लगता है पहले के समय जब भी खेतों में धान की रोपाई होती थी तो किस तरह का माहौल रहता था और आजकल किस तरह से चेंज आ गया है, बदलाव आ गया है? बदलाव कुछ नहीं है, सेम ही है। बारिश कम हो रही है, रोपाई हो रही है। अच्छा, बस सेम ही है। पहले जब धान की रोपाई होती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे हम कोई त्योहार मना रहे होंगे, काफी सारे लोग रहते थे। त्योहार ही है, फर्स्ट रोपनी लग रही है कि सब यही है, आज सबका त्योहार यही है। अच्छा, आपको कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्लास। अच्छा। तो यहाँ पे देखना, एक खेत में धान की रोपाई करने के लिए काफी सारे लोग आ रखे हैं। कुछ यहाँ पे हल को लगा रहे हैं और जो महिलाएं हैं वो दूसरे वाले खेत में धान की रोपाई कर रही हैं। पहाड़ों में जब लोग अपने खेतों में धान की रोपाई करते हैं तो इसे एक काम की तरह नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह मनाया करते हैं। यानी कि लोगों में एक खुशी का माहौल रहता है। इसी के साथ साथ थोड़ा टेंशन भी रहता है खेत में रोपाई लगने का, यानी कि पानी का खासकर। बाकी मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि शहरों में भी रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में उतनी सारी सुविधाएं नहीं है जितनी कि शहरों में है। लेकिन इसी के साथ साथ अपने पहाड़ों को भी ना छोड़ें, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपने खेतों को ना छोड़ें, अपने घरों को ना छोड़ें। इसी के साथ यदि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर से बताएं कि क्या कभी आप लोगों ने भी अपने खेतों में इस तरह धान की रोपाई की है। बाकी मिलते हैं आप लोगों को जल्द ही एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।